আমার উপায় নাহি, আমার উপায় না, তুমি কৃপা করি আমার লইলে, তুমি কৃপা করি আমার লইলে, संसारे उधार पाई, संसार उधार पाई। गोपीनाथ, गोपीनाथ, पड़ेছি মায়ার পেরে, পড়েছি মায়ার পেরে, ধনদার সুতা ঘিরেছে আমারে, ধনদার সুতা ঘিরেছে আমারে, কামেতে রেখেছে জেরে, কামেতে রেখেছে জেরে। गोपीनाथ, गोपीनाथ, मन जे पागल मोरा, मन जे पागल मोरा, नाही ना माने शासन सदा चेतना, विषय रोएছে ওরা, विषय रोएছে ওরা। तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि हे गोपीनाथ, मेरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है शायद। मैं जो देख पा रहा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति का कोई उपाय नहीं नजर। आप अगर कृपा करके हमारे अनर्थों को दूर कर देंगे तो ठीक। अपने मेहनत से मैं अपने अनर्थों को देख लिया, मैं कभी इन अनर्थों से पार नहीं पा पाऊं। इतना कोशिश करते हैं, कम से कम इंद्रिय संयम तो हो जाए। इंद्रियों में संयम ही नहीं। मॉर्निंग प्रोग्राम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। सुबह जल्दी उठने के लिए 4 दिन होने के बाद 5वें दिन सोने का मन करता है। और लोग आकर के ये भी कहने लगते हैं, कई बार समझाते हैं कि देखो, सुबह ज्यादा जल्दी उठने से तुम्हारी आंखों के किनारे गड्ढा हो रहा है, तुमको ज्यादा नहीं जल्दी उठना चाहिए। तुम्हारा ये स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये किस लिए खराब हो रहा है? इसी वजह से तो खराब हो रहा है। हम्म? और लोग इस तरह से बोल बोल करके फिर कितना कुसंग भी कर लेते हैं, दोष भी कितना देख लेते हैं। सच में बार बार बोला जा रहा है, अरे ये शरीर का क्या यूज है? यही तो यूज है कृष्ण की सेवा में, और क्या यूज है? ये देह एक दिन गिर जाएगा, एक दिन गिर जाएगा ये देह। इस देह को सार्थक कर लो, ये देहधारी देह जो मिला है इसको सार्थक कर लेना चाहिए। एक दिन तो गिर जाएगा, ये तो गिरना ही है इसको। हम्म। ए देह पतन हबे, एक दिन ये देह गिर जाएगा। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, ये शरीर का पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए भगवान की सेवा में, 100%। लेकिन हम नहीं करना चाहते, सोचते हैं कोई हमारा शोषण ना कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे ज्यादा मेहनत करवा दी जा रही है? इस्कॉन वाले हमारा यूज तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तो अगर इस्कॉन और कृष्ण नहीं यूज करेंगे, इस्कॉन वाले वैसे भी कृष्ण की सेवा में ही तो लगा है, मान लो। तो अगर कृष्ण की सेवा नहीं करें तो क्या करें? क्या करें? सारा पिज्जा खा के टॉयलेट कर दें? हैं? शुरू से ही मुझे ना ये शांति वर्ड पसंद नहीं। मैं नहीं चाहिए थी शांति, ऑफ कोर्स। लेकिन ये आध्यात्मिक रूप होनी चाहिए। पर फिर भी क्या करें? ये संसार में और करने के लिए है भी क्या कृष्ण की सेवा के अलावा? तो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरा कोई उपाय नहीं,
मैं समझ गया, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, यही एकमात्र उपाय है। गोपीनाथ पड़े छी मायार फेरे। माया के ऐसे फेर में, माया बोल दे सुबह जल्दी उठ जाओ, तुरंत उठ जाएंगे। माया बोल दे कि अरे तुम्हें ट्रेन पकड़नी है 4 बजे, हाँ हाँ प्रभु जी, मैं रोज ऑफिस जाना है, 4 बजे ट्रेन पकड़ती है, यस प्रभु जी। मेरे एक रिलेटिव है, वो सारा कुकिंग करके, सारी कुकिंग करके बच्चों के लिए लंच ब्रेकफास्ट सब बना करके 5 बजे ट्रेन में बैठ जाती है। 7 बजे उनको मिर्जापुर आना होता है वहां पे, तो 5 बजे ही सब कुछ करके बैठ जाते हैं। अभी कृष्ण की सेवा के लिए करना होता है, कितने नखड़े होते हैं नहीं। हम अगर नहीं करेंगे तो माया देवी हमसे खूब शोषण करेगी हमारा। आप चिंता मत करिए, जो हम सोच रहे हैं कि अरे बहुत मेहनत करा लिया कृष्ण, बताओ हम रोड पे जाकर के भिक्षा मांग रहे थे प्रभु जी, देखो कितना हमसे मेहनत कराया। सुबह गए वहां डोनेशन मांगने, वहां डोनेशन मांगने के लिए सबसे बोल रहे हैं भाई कुछ करिए, जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, कुछ करिए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो नहीं करोगे तो ऐसी नौकरी मिल जाएगी जो माया देवी की सेवा में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ये शरीर का, फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी मैं डले पड़े रहूंगा, ऐसे ही गिरा रहूंगा, कोई मेहनत नहीं करूंगा, गिरा रहूंगा। तो भी तो शरीर सड़ जाएगा बाबा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इफ यू डोंट वर्क हार्ड विद दिस बॉडी, ये शुगर बीपी टाइफाइड सारा चीज हो जाने वाला है। तो जब ये खत्म होने से पहले इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हम्म। धनदार सुत घिरेचे আমারে, कामे तेरे खेचे जेरे। फिर क्या कह रहे हैं कि मेरा धन, अलग अलग बैंकों में जो मेरा धन है वही देख के मैं खुश हो जाता हूँ। कुछ खा नहीं पाता, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शुगर हो गया है, इसलिए कुछ खा नहीं सकते। बस धन को देखते रहते, खूब देखते रहते हैं। और अपनी पत्नी और अपने पुत्र, उनको कुछ सुख देख करके हम भी सुख होते हैं। बाद में जब मर गए तो पता नहीं कोई और पत्नी होगी, कोई और बेटा होगा। इस जन्म में ये मिले, अगले जन्म में कोई और मिलेगा, हर जन्म में अलग अलग होते हैं। लेकिन देखो, सारा कुछ हम इस पर उड़ा देते हैं, अपने बेटे पर। पिताजी हो सकता है कि डब्बा वाला फोन यूज करते हो, लेकिन बेटे को आईफोन देते। इसलिए कौन कितना अमीर है उनकी वाइफ और बच्चों से पता चलता है। प्रभु जी तो एकदम देखने में भंगार के जैसे ही लगते ज्यादातर। हम्म। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि माया के, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो भ्रम है इस संसार का। माया का फेर बहुत भ्रम है। तुम्हारे ये लोग अपने हैं तुम्हारे, इनके ऊपर खर्च करो, जाओ पैसे खर्च करो, जाओ जाओ, है ना, ये तुम्हारे अपने हैं, देखो तुम्हारा घर, तुम्हारा तुम्हारा, ये सब तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा, ये सब तुम्हारा है। इसके लिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, लेकिन भगवान से अपने को बचा लो, कोई तुम्हारा शोषण न कर ले। ये आदमी ऐसे, जो वास्तविक अपना है उसको छोड़ करके संसार को अपना मान करके इसमें खूब मेहनत करता है, और फिर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैंने अपने जो है, देखो हमारे, इतना बड़ा मैंने घर बनवा लिया है, कितना बड़ा, 2 करोड़ का घर बनवाया। न खुद रह पाएगा 2 करोड़ के घर में, रह नहीं पाएगा। अरे रहेगा, एक ही कमरे में रहेगा, और क्या रहेगा, रिश्तेदारों को इम्प्रेस करेगा। 2 करोड़ का घर हमने बनवाया है, हाँ, उसके साथ फोटो भी खिंचवाई है, और सामने BMW भी है। बस रिश्तेदारों को इम्प्रेस, रिश्तेदार लोग बेचारे मुंह छिपाते फिरेंगे, अरे इतना बड़ा घर इनका बन गया, कितने दुख की बात है हमारे लिए। सारे रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं, अरे हमारे लिए कितने दुख की बात है, इनका इतना बड़ा घर बन गया, चलो अब गृह प्रवेश में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी
कितने दुख की बात है, हमारा नहीं बना इनका बन गया। यही रिश्तेदार लोग यही सोचते रहते। आप सोचते हैं आपके बड़े घर बनने की वजह से वो खुश है? कोई खुश नहीं। हम्म। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा माया का बहुत बड़ा फेरा बना करके इस संसार में अपना पराया खूब बना दिया है। ये मेरे दुश्मन, उनको हरा के मैं खुश हो जाता हूँ। कोई अपना पराया नहीं, ये दुनिया सारा ड्रामा चल रहा है। सारा का सारा ड्रामा चल रहा है, कुछ है ही नहीं। केवल हम और कृष्ण और भजन करके भगवान के धाम जाना चाहिए, और प्रचार करके और भी लोगों को वहां पे ले जाना चाहिए। ये एक माया का भ्रम चल रहा है। उसमें व्यक्ति अपना समझ लेता है कुछ लोगों को अपना दुश्मन समझ लेता है, और फिर सोचता है यस, मैं इनको हराऊंगा, इन्होंने मेरी जमीन हड़पी, मैं इनकी जमीन हड़पूंगा, तभी तो इनको पता चलेगा। ये एक चीज सबको बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैंने देखा है। इनको पता कैसे चलेगा कि बुरा करने का क्या अश्र होता है। अच्छा, उनको पता कराने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी ने मान लो इनसे 100 रुपए चुरा लिए, तो अब ये 100 रुपए का जवाब उनका भी चुराएंगे, क्यों? ताकि उनको पता चले। अच्छा, ये शिक्षा देने के लिए तुम इस संसार पे अवतार लिए हो, लोगों को सुधार कार्य करने के लिए है। अच्छा, अपना भजन करने के लिए नहीं। अच्छा, सुधार कर, आप मदन मोहन मालवीय है? कौन है आप? समाज सुधार कार्यकर्ता? सब मिसअंडरस्टैंडिंग है सारा का सारा। अरे नहीं, ये मेरी नौकरी, ये बड़ी नौकरी, ये छोटी नौकरी, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा अपना अपना भाई है, ये मेरा क्षेत्र है, इसमें खर्च करो, वहां मत खर्च करो, इसमें मेहनत करो, वहां मत करो। ये सारा भ्रम क्रिएट करके व्यक्ति को दौड़ाने के नए नए तरीके हैं बस खाली। हम हैं और कृष्ण है और भजन करके भगवान के धाम जाना है। ये सारा ड्रामा चल रहा है सारा का सारा, गधे के जैसे मेहनत कराने के लिए। कृष्ण की इसके लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, गधे के जैसे से भी ज्यादा। जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी, जैसे सारे वरिष्ठ भक्त लोग, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज, कितना देखो स्ट्रगल करते हैं। रात में 9 बजे आए, भक्तों से 1 बजे तक मीटिंग लिया, 3 बजे तक सोए, 3 बजे उठे, अपनी डिटीज की वर्शिप की, 4 बजे 4:30 बजे अल्टर में चले गए। उसके बाद फिर ना जप करने आ गए, 5:15 से जप किया, 7:15 बजे तक दर्शन आरती हुई, गुरु पूजा किया। ये है रियल हार्ड वर्क। मैं नहीं कर रहा हार्ड वर्क। एक बार प्रभुपाद को किसी ने बोला, सो स्वामी जी, यू डोंट वांट टू पीपल टू वर्क हार्ड। प्रभुपाद ने कहा कि ओह, आई वर्क हार्ड 24 आवर्स, आई एम फुल्ली एंगेज इन कृष्णा सर्विस। कृष्ण की सेवा में है। तो ये कह रहे हैं कि पड़े छी माया रे फेरे, माया का फेर है बहुत बड़ा। ऐसा फेर बना दिए, ये तुम्हारे अपने हैं, ये तुम्हारे पराये हैं, दुखी हो जाओ, अब सुखी हो जाओ, अब दुखी हो जाओ। देखो तुम्हारे दुश्मन हार रहे हैं, अब दुखी हो जाओ। देखो तुम्हारे दुश्मन जीत रहे हैं, अब दुखी हो जाओ। अब सुखी हो जाओ, देखो दुश्मन हार रहे हैं, सुख होने का समय है। बस यही सारा फेरे में पढ़ के देखते, इनसे जीतो उनसे हारो, ये करना है वो करना है। पहले नौकरी चाहिए, फिर उसके बाद वाइफ चाहिए, फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का ये, फिर सारा करते 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 यही सारी चीजों में बिजी रहते हैं। और अपने को बहुत समझते हैं, चलो अपनी जिम्मेदारी, और खर्च भी करने में और कुछ भी मेहनत करने में जरा सा संकोच भी नहीं करते। अरे, एक बार भी संकोच में नहीं आते। लेकिन जब कोई और अगर हो तो पूछते हैं, ठीक है गाड़ी में पेट्रोल भरवा दीजिएगा, है ना? हमको कहाँ मालूम है कौन हमारा अपना है कौन पराया है। गोपीनाथ मन जे पागल मोरा, ना माने शासन सदा चेतन। कोई शासन ही नहीं मानता है, ये मेरा मन जो है, कोई शासन नहीं मानता। मैंने इतनी बार टाइम टेबल बनाया, कभी फॉलो ही नहीं कर रहा है। ये मेरा मन है कि मैं इसका हूं। आज से निर्णय लेता हूं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करना पड़ेगा।
सुबह उठ करके मोबाइल देखने लगता है, व्हाट्सएप चेक करते करते, अब वीडियोस देखते देखते, फिर उस स्टेटस में कोई यूट्यूब शॉर्ट आ जाता है, शॉर्ट वीडियो देखते, फिर उसके बाद कोई और वीडियो देखते देखते कब 5 बज जाता है पता ही नहीं चलता। हम्म। ये कह रहे हैं इसको, हम्म, मन जे पागल है, मेरा मन तो पागल है। ना माने शासन सदा चेताना, विषय रोयेछे घोरा, विषय रोयेछे घोरा। अगर लात भी पड़ जाए विषयों से, फिर भी व्यक्ति उसके पास जाता है। पागल नहीं तो और क्या है ना? विषयों से, पता है कि विषय भोग करते हैं, समोसे खा लिए, 4 समोसे खा लिए, एसिडिटी हो गई, यहाँ वॉमिटिंग वहां वॉमिटिंग, लेकिन फिर भी समोसे खाएंगे। कितनी बार बोला गया है ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर ओवर ईटिंग करेंगे, खूब खा लेंगे, ठूस ठूस के खा लेंगे, फिर उसके बाद फिर सारा प्रॉब्लम हो। फिर उसके बाद फिर, तो ये कह रहे मन कोई शासन मानता ही नहीं, अरे नियम बना लेना चाहिए, लेकिन फिर भी शासन मानता नहीं। विषय रोये छे घोरा। अरे नहीं, विषय में, ये घोर विषय में क्या रहता है, बार बार चला जाता है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। होप आपको समझ में आया। आज हमने जो चर्चा किया मुख्यतः इस पर चर्चा किया। एक तो ये कि हमारा कोई उपाय नहीं है, कृपा से ही जाएंगे भगवत धाम। हम जब हम मेहनत करेंगे, भक्तों को प्रसन्न करेंगे, वरिष्ठ भक्तों को प्रसन्न करेंगे, उसी से भगवत धाम जाते हैं। हमारी साधना से, हमारी जो साधना है, उससे हम केवल उन भक्तों को ही प्रसन्न करने के लिए साधना कर रहे हैं। गुरुदेव प्रसन्न होते हैं जब हम 16 माला करते हैं। आप सच मानिए, हम अपनी साधना से इतनी शुद्ध नहीं है हमारी साधना कि हम इससे भगवत धाम जा सके। हम अपनी साधना से केवल अपने गुरुदेव को 4 नियम का पालन करके, 16 माला का जप करके उनको प्रसन्न करते हैं। और जब हमारे आचार्य जो उनके प्रतिनिधि हैं वो आदेश करते हैं कुछ, उस सेवा को हम करते हैं, उससे जो प्रसन्नता होती है उससे हम भगवत धाम जाते हैं। वैष्णवों की कृपा से हम भगवत धाम जाते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो भगवत धाम चला गया हो बिना किसी वैष्णव की कृपा के। अभी तक कोई भी व्यक्ति बिना किसी वैष्णव की कृपा से भगवत धाम नहीं गया है। इसीलिए वैष्णवों की कृपा के से ही भगवत धाम जाया जाता है। जितना भी साधना कर लीजिए और चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन जो वैष्णवों को प्रसन्न करता है, केवल उसी से भगवत धाम जाया जाता है। भगवान के धाम में एंट्री केवल वैष्णवों की प्रसन्नता के द्वारा ही है। इसलिए जो वैष्णव लोग, जो भक्तों को प्रसन्न करके हम भगवत धाम जाते हैं। और फिर हमने ये चर्चा किया कि ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, दुश्मनी का, दोस्ती का, परिवार का, अपनों का, परायों का, बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे में फंस करके सारा टाइम वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। हम सोचते हैं कृष्ण तो ठीक है, गोलोक में रहते हैं, उनको भाई इतना जरूरत नहीं। हमारा एरिया है, मेरा ये। अभी पैदा हुए थे, किसी को जानते थे आप? नहीं जानते थे। लोगों ने आपका नाम रखा, जबरदस्ती आपका नाम रखा गया, आपसे पूछा भी नहीं गया। आपसे पूछा गया? कुछ नहीं पूछा गया, कोई नहीं पूछा मेरा नाम टिंकू क्यों रख दिए। हम नहीं रखवाएंगे टिंकू नाम, हम नहीं रखवाएंगे टिंकू नाम, आपने कहा नहीं, जबरदस्ती आपका नाम रखा गया टिंकू। अब टिंकू जब नाम रख लिया, अब नाम हो गया, जबरदस्ती आपका नाम रखा गया टिंकू नाम है। आपने कहा नहीं था, लोगों ने ही नाम रखा, उसी में आपने सोचा कि यही मेरे अपने, अभी मर जाएंगे, सब चेंज हो जाएगा, लोग अपना टीवी देखने लगते हैं। और हमको कुछ दिन का ही है, 2 दिन का खेल है, लेकिन व्यक्ति उसमें कहता है अच्छा, सब मैं चाहता हूं कि सबकी नौकरी लग जाए, अपने चाचा के भी लड़कों की नौकरी, चाचियों की नौकरी, फिर उसके बाद बुआ के उधर की सबकी नौकरी लगवा देंगे। और सारा मैं, है ना, सबके पास अपना अपना बंगला हो, सारा व्यवस्था में। इन लोगों को अपना कह रहे हो, तुमको मालूम भी है कौन अपना है तुम्हारा? हर जन्म में तो अपने चेंज हो जाते हैं।
हम्म? कृष्ण वास्तविक अपने हैं, वो तो हर जन्म में हृदय में रहते हैं, हर जन्म में वो ही वास्तविक अपने हैं। ये तो सारे लोग बदल जाते हैं भाई, कल बदल जाएंगे। अब हो सकता है हमारी डेथ हो जाए तो कल बदल जाएंगे सर। इसलिए मन ये शासन नहीं मानता है। थर्ड चीज हमने ये डिस्कस किया, मन ये हमारा शासन नहीं मानता है, डजंट वांट डिसिप्लिन। लेकिन इसको बोलना है कि नहीं, नहीं तो नहीं। अभी ये असंकल्पात जयेत कामा, असंकल्पात का मतलब ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए, माया को, भोग को नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। असंकल्पात, असंकल्पात का मतलब भोग नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। मैं उस दिशा में जाऊंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं कुछ भी। असंकल्पात जयेत कामा। मन जे पागल मोरा, ना माने शासन सदा चेताना, विषय রয়েছে পুরা, विषय রয়েছে পুরা। और विषयों में चला जाता है। अरे सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम तक तो मोबाइल का जो है स्टेटस और ये व्हाट्सएप मत करो, कम से कम यूट्यूब है। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम तक तो 9 बजे तक तो 10 बजे तक तो कम से कम छोड़ दो। ठीक है, 10 से 5 सुबह दिन भर में कर लिया, या शाम को चलो ठीक है। लेकिन सुबह सुबह, ठीक है, तो मन को शासन देना बहुत जरूरी है। नहीं जाएंगे फिर भगवत धाम, फिर ये मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये तीनों बातों को फिर से एक बार रिवाइज किया हमने। एक बार, एक तो ये कि मन हमारा है, हम मन के नहीं है। इसलिए जैसा हमने शेड्यूल बनाया, हम मन को वैसे कराना है। हम्म? दूसरी चीज, ये माया के फेर को अपना समझ करके कृष्ण से बचाना नहीं चाहिए। सोच रहे अरे नंगे पैदा हुए थे, नंगे, नंगे ही चले जाएंगे। जो ताकत बचाते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे मैं मेहनत क्यों करूं, मैं मेहनत तो करूंगा लेकिन अपने परिवार की सेवा में करूंगा ना। मैं अपने बुआ जी, मौसा जी, इनके लिए मैं ताकत लगाऊंगा, गाड़ी में तेल भराऊंगा, लेकिन मौसा जी, बुआ जी, इनके लिए। मैं कृष्ण के लिए क्यों, जगन्नाथ जी को मैं क्यों बैठाऊं? हम्म? तो ये जिसके लिए बचा रहे वही वास्तविक रिश्तेदार है, कृष्ण ही वास्तविक रिश्तेदार है, कोई और रिश्तेदार नहीं है। ये दुनिया का ड्रामा है। दोस्ती, दुश्मनी, मान अपमान, सम्मान, ये सारा एक दुनिया का ड्रामा है, सारा का सारा। लाभ हानि सब ड्रामा है एक तरह का, कुछ भी नहीं है। जब गोलोक में जाएंगे ना, ये ड्रामा नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कितना कृष्ण का स्मरण किया, गुरु की कितनी सेवा की, क्या उनके चेहरे पे मुस्कान आई, तुम अपने हृदय से दृढ़ता से 4 नियम का पालन करके, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करके। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा तब प्रसन्न होता हूं जब मेरा कोई शिष्य अच्छे से भक्ति करता है। यू टू बिकम गुड डिवोटीज। तो क्या हम ध्यान पूर्वक जप करके एक माला, क्या कल से हम एकदम ध्यान पूर्वक जप करके अपने गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान नहीं ला सकते? उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उससे हम भगवत धाम जाते हैं। हम्म? अगर भगवान धाम जाना है तो नहीं तो फिर ये माया के फेर को अपना समझ लो। फिर रिश्तेदार बड़े बड़े घर बनाएंगे, हम भी हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। और 2 करोड़ का उन्होंने घर बनाया, हमारा हमारा 2 BHK है, पर प्रभु जी बताइए, अपना घर भी नहीं बनवा पाए हम। घर बनाने के लिए आए थे क्या? अभी तो मर जाओगे थोड़े दिन बाद, यहाँ घर बनाने के लिए आए थे? हाँ? अरे भगवान धाम जाने के लिए आए। ये दुनिया में भ्रम फैलाया जाता है, ये तो लोग फैला ही रहे हैं। दुश्मनी, दोस्ती, तुम नीचे हम ऊपर, तुम्हारा अपमान, इनका सम्मान, तुम्हारी बदनामी, इनको नाम मिल रहा है। ये सारा एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस ये माया का फेर है बहुत बड़ा। मेरे अपने लोग, ये लोग मेरे अपने हैं, देखो, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब मेरे अपने हैं, इनके लिए मैं खूब पैसे खर्च करूंगा। हाँ, और कृष्ण के लिए बिल्कुल कम बचा के रखो, जो बहुत बच जाए, बिल्कुल किसी तरह से बच जाए, उसी को बस खर्च करो। हैं? हम ऐसे सोच रहे हैं। तो भक्त लोग तो ऐसे नहीं सोचते हैं, हमारे जो डिवोटीज हैं।
पर आप मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति के पास जाओ तो देखो अब यही सोचता रहता है। पर इस माया के फेर में वो लगता रहता है। वहां तो देखो भक्त हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मंदिर में दिन दिन भर सेवा करने वाले हैं। दिन दिन भर सेवा कर रहे हैं, और खाए भी नहीं पिए भी नहीं कुछ भी नहीं किए, दिन दिन भर सेवा कर रहे हैं। मैंने देखा कल एक बूढ़े व्यक्ति को, एक व्यक्ति हमें वो अल्टर की प्लेट वगैरह दान कर रहे थे। तो उनकी दुकान पे एक व्यक्ति था, वो लेने के लिए हम गए। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, बड़ा सूखा सा बेचारा। मैंने बोला बाबा आप क्या, दिन भर वो सुबह 7 बजे ही आ जाता है, बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति, और रात में 9 बजे तक वहां पे काम करता रहता है। घर में बेटों ने उसको जो भी हो किसी तरह से वो कुछ नहीं कर पाया, तो उसको कुछ मतलब है नहीं, तो वो कर रहा है। तो मैं देख रहा था कि कुछ बड़ा सूखा सा व्यक्ति है ना। तो क्या देखो ऐसे ही है। फिर अब मैंने कहा कि आओ जूस पी लेते हैं साथ में। फिर मैं देख रहा था कि ये जो है देखो कितनी मेहनत करता है व्यक्ति, अपना समझ के बहुत लोगों को खूब मेहनत करता है। अब वो बेटे लोग क्या करते हैं, दारू पी के चले आते हैं, उनको भी मारते हैं, सबको मारते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वैसे मुझे लगता है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन है, आप सच में इस बात का गौर करना, वो सही कह रहे हैं। ये माया के फेरे को हम अपना समझने लगे हैं, सोचने लगे हैं यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। ये जो कुछ लोग इस ब्रह्मांड में, एक छोटे से ब्रह्मांड में, एक छोटा सा, छोटे से धरती पे एक छोटा सा इंसान अपने को कह रहा है कि मेरे ये लोग मेरे दुश्मन हैं। बताओ। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भौतिकतावादी आप लोगों के लिए नहीं है। जो भक्त लोग हैं वो तो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, मैं जानता हूँ। और ये आप में से कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनको आप देखोगे, जैसे कि हमारे बहुत सारे भक्त हैं, मैं जानता हूँ उनको, जो अपना आर्मी का लाइफ, देखो हमारे सुनील प्रभु है, आर्मी का लाइफ है, 24 घंटे ड्यूटी। ऐसा समझ लो कि हमेशा आर्मी तो ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना भाई डेली का 10 साधना। 15 मिनट बाकी भाई। इनका डेली का साधना कार्ड आता है मेरे पास, आप देखोगे। प्लीज, सुनील प्रभु इज, देखो अमेजिंग, और सारे अच्छे अच्छी साधना। बहुत सारे लोग हैं, संदिनी राधा माता जी, अनीता माता जी, बहुत अच्छे से साधना कर रहे हैं। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद भी जो कि बहुएं हैं, उनको कई बार सास और सारे रिश्तेदार कितना काम कराते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन होता है। इडली बनाओ तो डोसा मांगते, डोसा बनाओ तो इडली मांगते। लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं, दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड स्टिल डूइंग ऑल। तो आप सब लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति वो ये समझता है यही अपना है मेरा, मेरी नौकरी, मेरा ये, मेरी सैलरी, मेरा बॉडी बिल्डिंग, बस मेरा मेरा करके मर जाओ एक दिन, फिर कोई रिश्तेदार नहीं रह जाएगा, सब खत्म। और जब तुम पैदा हुए थे जबरदस्ती नाम रखा गया, कोई रिश्तेदार नहीं था तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे आए, ये मेरे अपने लोग हैं, हाँ इनको मैं पैसे दूंगा, इन लोगों को नहीं दूंगा, ये मेरे अपने लोग हैं। यही दोस्ती दुश्मनी, ऊंच नीच हार जीत, यही करा के तो गधे के जैसे मेहनत कराई जा रही है आपसे। हम्म? तो समाज में रहते हुए जितनी आवश्यकता हो जिससे चल जाए, इतनी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए पूरा उत्साह, यस यस, जो भी प्रभु जी गुरु जी ने बोला है, जो भी बोल रहे हैं, यस मैं करने को तैयार। कृष्ण की सेवा के लिए पूरा उत्साह। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? सबके हाथ नीचे करो यदि आपका कोई प्रश्न है, तो आप 1-2 मिनट हम पूछ सकते हैं। हरे तो कृष्णा आप प्रभु जी, दंड। जन्नत राम। प्रभु जी मुझे कुछ कहना है प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं मैं एक बात पूछ रही हूँ प्रभु जी। जैसे मतलब किसी ने कलश यात्रा के लिए मतलब पैसे अभी दिए नहीं हाँ है, हाँ हाँ तो हाँ। तो प्रभु जी हम अपनी जेब से दे दें वहां, फिर वो हमको बाद में दे दें, ये प्रभु ठीक है?
कि उन्हीं का पैसा लगना चाहिए उसमें प्रभु जी, ये बता दीजिए। हाँ, अगर वो कर रहे हैं कलश यात्रा तो जी, उन्हीं का लगना चाहिए। उन्हीं का लगना चाहिए ना प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। अगर प्रभु जी वो बाद में दे तो ठीक नहीं है ना प्रभु जी। अब देख लो आप, ये तो सामाजिक, मतलब कलश यात्रा कौन करवा रहे हैं? वो करवा रहे हैं। प्रभु जी कोई मतलब प्रभु जी इस्कॉन मंदिर दामाद करवा रहे हैं, तो इनने कहा कि उनसे पैसे बाद में आ जाएंगे, पहले हम रसीद कटवाए ले रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, उन्हीं का पैसा लगना चाहिए, तो ये बोले कि नहीं। तो मैंने कि आज मैं सनातन प्रभु जी से पूछूंगी, मतलब ये तो चीज ठीक। जो दामाद है, अब वो तो जी, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है ना, तो जी, उसमें कुछ पैसों के लिए ज्यादा मांग नहीं सकते, ज्यादा कह भी नहीं सकते, है ना? समझ रहे हैं? नहीं, नहीं होना तो प्रभु जी, यही चाहिए। हाँ नहीं प्रभु जी, उनने कहा था, लेकिन मैं हमको टाइम नहीं था, नहीं नहीं तो वो उसी समय दे देते। अब हमको रसीद मिल गई कानपुर से, कौन से प्रभु जी। तो मतलब अब जे अपने पैसे से रसीद कटवा के ले आए हैं, तो हमने इनसे कहा कि उन्हीं का पैसा वहां दे देते, अपना क्यों दिया। तो मतलब ऐसे प्रभु जी, तो मतलब उनका ही लगना चाहिए कि प्रभु हम दे दें फिर हम बाद में ले लें, ऐसा ठीक रहेगा कि अगर नहीं। वो कलश कलश अभिषेक अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हीं का लगना चाहिए। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, पर ये है कि जैसे दामाद है तो कोई बहुत ज्यादा, जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहते हैं तो छोटी छोटी बातों पे हम ज्यादा नहीं वो करते हैं। वो 5,000 रुपए ले रहे हैं, कितना ले रहे 3500 प्रभु जी, 3500 रुपया। हैं? ठीक है, मतलब वो देख लीजिए अब दे दें आपका कितना। प्रभु जी, वो बाद में मतलब ये ही कह रहे हैं कि बाद में दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं सनातन प्रभु से पूछ लूंगी उनका पैसा लगना सही हाँ रहेगा हाँ कि ठीक हम। है, वो बाद में दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ठीक है प्रॉब्लम प्रभु, नहीं, बाद में। ठीक ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बस ये। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इस पर थोड़ा मनन कीजिएगा। ये माया का फेर है जिसको हम अपना समझ रहे हैं, और इस बात पर मनन कीजिएगा कि ये मन मेरा है या मैं मन का हूं। इस बात पर मनन कीजिएगा कि मैं कृपा से ही भगवत धाम जाऊंगा। मैं अपनी साधना तो केवल गुरु गुरु को जो नियम लिया है उसको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा या जाना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ? क्या मैं ऐसे ही संसार में आसक्त तो नहीं रहना चाहता हूँ? और इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु सब जी, लोग दंडवत मानव माता प्रणाम। जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत।